हम अधिकांश लोग ईश वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसमें मनन करना नहीं आता। ईश वचन यानी बाइबल पढ़ना खाना खाने के समान, लेकिन खाना खाना पर्याप्त नहीं, मनन करना उस भोजन को, उस खाने को पचाने के समान। यदि हमारा शरीर, हमारा पेट उसको नहीं पचा पाता, तो भोजन वास्तव में हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम मनन करने के एक तरीके, मेडिटेशन के एक तरीका हम सीखेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, नोट करके रखिए। ये आपको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में आगे ले चलने में जरूर मदद कर सकता है। पवित्र वचन पढ़ना पर्याप्त नहीं, वो जरूर हमें जानकारी दे सकता है, हमें एक प्रकार से गर्व महसूस करने दे सकता है कि मैं बाइबल की बातों को जानता हूं दिमाग के तौर पर। लेकिन जब तक उसमें मैं सहभागी नहीं होता हूं, वास्तव में वो जो जानकारी मैंने प्राप्त की है, वो जैसे स्कूल से हम जो पढ़ाई करके जो जानकारी प्राप्त किए उसी के समान। इसलिए मैं उसका उदाहरण भोजन के साथ मैंने किया कि जैसे हम भोजन करते हैं उसी प्रकार है जानकारी प्राप्त करना, लेकिन उससे अमल करना या अनुभव करना, अपनाना पचाने के समान। जो कि हम जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सभी उन बातों को पचाते। तो इसके लिए कुछ महान संतों के लेख, उनके जीवन से कुछ बातों को लेकर हम इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर रहे हैं। और यह विशेष रूप से लोयोला के संत इग्नेशियस, जिनका त्योहार जुलाई 31 तारीख को पवित्र कलीसिया मनाती है। और ये महान संत यीशु समाज या जेसुइट्स जो फादर्स होते हैं, उस संस्था के संस्थापक हैं। और उसी धर्म समाज से हमारे भारत देश के संरक्षक संत फ्रांसिस जेवियर भी आते हैं। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे दोनों, और इन लोग सब मिलकर ही यीशु समाज की स्थापना किए थे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें कुछ तैयारी करने की जरूरत है। सबसे पहली तैयारी है हमारी मानसिकता। मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मैं क्यों इस विशेष साधना का मैं अभ्यास करने जा रहा हूं, या इसमें सहभागी होने जा रहा हूं, या भाग लेने जा रहा हूं। यह आध्यात्मिक साधना मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी नाम को संत इग्नेशियस प्रयोग करते हैं। उनके लेख लगभग 30 दिन के रिट्रीट के रूप में प्रयोग किया जाता है आज भी, जिसको अंग्रेजी में हम द स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस नामक पुस्तक में हम पा सकते। तो उसके लिए हमें तैयार करने की जरूरत है अपने आप। इसमें जैसे मैंने कहा, हमारी मानसिकता, हमारा उद्देश्य ठीक रहना चाहिए। दूसरी बात, समय। उनके अनुसार ये जो मनन चिंतन है, ये जो मेडिटेशन है या ध्यान, हम जो भी नाम दें, ये कम से कम 1 घंटा तक। आपको लग रहा होगा कि इतना समय कैसे एक व्यक्ति बैठ सकता है। वास्तव में मैंने भी इसको करने की कोशिश की है। जब हम एक बार इसमें प्रवेश कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि समय कब बीत जाता है। जब आगे हम इसको अभ्यास करने की सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, और जब आप अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करूं। और एक विशेष जगह भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तो ऐसा एक जगह चुनिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना। यदि आपको कोई डिस्टर्ब करेंगे तो आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जहां आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहां से फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो आप तैयार कर लिए अपने मन को, जगह को, समय को निर्धारित कर दिए। तो एक जगह पे जाके हमें उस जगह पे बैठना पड़ेगा। यदि संभव है तो आप चर्च में भी बैठ सकते हैं, अपने घर में भी बैठ सकते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे के समय। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी घड़ी का प्रयोग करें, उसकी जरूरत नहीं। जब आपको लगता है कि हाँ मैंने कर ली है, तो आप प्रार्थना समाप्त कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप उतना लंबा मत करिए। आप पहले 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे 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 आपको पता चलेगा कि मैं अभी आगे जा सकता हूं। उतना आप समय बढ़ाते जा सकते हैं। तो हम एक जगह पर जाकर बैठ गए प्रार्थना के लिए। सबसे पहले वहां हमें ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखना है।
अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, हमें ईश्वर को, यीशु को वहां आमंत्रित करना है प्रार्थना में। वो गलत है वास्तव में, संत इग्नेशियस के अनुसार, और वास्तव में वो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रार्थना है वास्तव में ईश्वर कर रहे हैं, हम उसमें सहभागी होने जा रहे हैं। तो हम उनको नहीं बल्कि अपने आप को उनकी उपस्थिति में लाना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं, मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो अपने मन में कोई भी चिंताएं आए उन सबको यीशु के चरणों में अर्पित करते जाना है। हमें ये देखना है कि यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु की उपस्थिति में। ये कर लेने के बाद यदि आपका दिमाग अभी भी उधर उधर जा रहा है, आपके विचार उधर उधर जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, डरिए मत, आप उसको खींच के लेके आने की कोशिश मत करिए। जो भी बातें आपको डिस्टर्ब करें, आपके मन में जो भी बात आए, उनको ले आके यीशु के चरणों में चढ़ाते जाइए। कोई भी चिंताएं आए उसको यीशु के चरणों में अर्पित करते जाइए, और आपको लगना चाहिए कि मैं यीशु के सामने हूं। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इसमें और भी आपको अभ्यास की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है, तो हम हाल ही में ही एक सप्ताह पहले 3 वीडियो प्रार्थना के बारे में ही पब्लिश किए। उसका लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। प्रार्थना क्या होती है और ये वरदान कैसे बनता है प्रार्थना, और भी बहुत सारी बातें उससे जुड़ी हैं। उन सबको आप उन वीडियो से आप सीख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। ये कर लेने के बाद हमें प्रार्थना प्रारंभ करनी है। तो वो है सबसे पहले ईश्वर की आराधना करना। ये आप जरूरी नहीं है कि आप शब्दों का प्रयोग करें, आप अपनी आंखें बंद रख के ही ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनकी स्तुति करिए। ये जैसे करिश्माई प्रार्थनाएं होती हैं वैसे नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान दें। हल्ला करना, चिल्लाना, गाना गाना, वो सब की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें बंद रख के ईश्वर को धन्यवाद दीजिए उन्हीं भाषा में, क्योंकि ईश्वर मौन रूप से हमसे बातें करते हैं। आप उसी भाषा में आप ईश्वर की आराधना करिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। उसके बाद हमें उनसे मांग करने की जरूरत है। किस चीज की मांग? जो साधना आप प्रारंभ करने वाले उसकी सफलता। क्योंकि यहां हम केवल पवित्र वचन, पवित्र बाइबल पढ़ने नहीं, बल्कि जो बातें हम पढ़ेंगे उनमें वास्तव में सहभागी होने आए। इसका मतलब क्या होता है आगे हम जब देखेंगे तब आप उसको पूर्ण रूप से समझें। तो ईश्वर से मांग करिए कि ईश्वर मेरी सहायता करिए कि मैं सफलतापूर्वक इस प्रार्थना में सहभागी होने पाऊं, क्योंकि ये पूरा वास्तव में उनका कार्य है। तो हमें उनसे सहायता पाने की जरूरत है, मांग करने की जरूरत है। इसके बाद एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। वास्तव में शुरुआत से ही संत इग्नेशियस 3 बातों को हमसे कहते हैं। इसका उद्देश्य यानी ये जो मनन चिंतन है या उनका जो आध्यात्मिक साधना का 3 उद्देश्य है, वो है प्रथम यीशु को जानना, दूसरा यीशु से प्यार करना, तीसरा यीशु का अनुसरण करना। ये 3 मुख्य उद्देश्य। तो यदि हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना यीशु के साथ संबंध, तो हमें यीशु को सबसे पहले जानना। जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। और यदि हम उनसे प्यार नहीं करते हैं तो हम उनका पालन या अनुसरण नहीं कर सकते। तो ये मैं मानता हूं हम बहुत सारे लोगों के लिए पहला कदम हो सकता है, फर्स्ट स्टेज हो सकता है। तो हम यीशु को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम सोच विचार करके नहीं, बल्कि उनसे ही, यीशु से ही हम सीखने वाले हैं। ये बहुत सुंदर तरीका है असली। उसके बाद जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना कर लिए, तो हमें उसके पहले से शुरू में ही एक पाठ चुन के रख लेना चाहिए। उस पाठ को हमें 3 बार पढ़ना, ध्यान से, धीरे, आराम से पढ़ना। एक एक बात उसमें जो लिखी गई है वो सब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बात जो लिखी गई है वो शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं हमें लगेगा कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वास्तव में उन छोटी छोटी बातों में बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छुपे रहते हैं। तो जब हम उसमें प्रवेश करेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी। तो हमारे मनन चिंतन के लिए मैं एक पाठ लिया हूं,
संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर 21 तक आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे साथ ये जो प्रार्थना करने की प्रयास कर रहे हैं तो आप सुनिए, यदि नहीं है आप साथ में पढ़िए तो ले लीजिए। यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑडियो जो बाइबल हम पब्लिश किए हैं हमारे चैनल्स में है, उसको आप सुनिए। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसको 3 बार पढ़ना है। यदि आपको लग रहा है कि मुझे पूर्ण रूप से इसके जो पूरे डिटेल है मुझे पूरा याद नहीं हो पा रहा है, तो आप और पढ़िए। लेकिन उसकी जो पूरे डिटेल्स हैं, छोटी छोटी बातें, सब हमें याद होना जरूरी। क्यों? आगे के जो स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, उससे आपको पता चलेगा। 3 बार पढ़ लेने के बाद या आपको पूर्ण रूप से याद होने तक पढ़ लेने के बाद बाइबल को बंद कर लीजिए, और यदि उसमें जरूरत पड़े एक बार आप जोर से भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सुनते हैं कुछ बातें, हम लोगों को तुरंत हमारे मन में आ जाती है कुछ बातें, तो पढ़ लेने के बाद बाइबल आप बंद कर लीजिए, साइड में रख लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए। अब आप जो पढ़े हैं उस घटना को आप अपनी आंखों के सामने होने दीजिए, तो उसका एक एक डिटेल वहां होना चाहिए। तो उस परिस्थिति को देखिए। जैसे जो पाठ हमने लिया इसमें हम देखते हैं संत यूसुफ ये वास्तव में उतना बुजुर्ग नहीं थे जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार से डिस्टर्ब थे कि मरियम गर्भवती कैसे हो सकती है, हो सकता है उसका और किसी के साथ संबंध रहा होगा या और किसी से प्यार करती थी होगी, लेकिन ये उनको दंड नहीं दिलाना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति चुपके से उनको मना करने के बारे में विचार कर रहे थे कि मरियम जाकर अपने से ही और किसी से शादी कर ले, मतलब जिससे वो प्यार करती हैं उसी से शादी कर ले, इनको कोई एतराज नहीं। यही करने के लिए वो विचार कर रहे हैं। तो स्वप्न में स्वर्गदूत आकर संत यूसुफ को जानकारी दे रहे हैं कि मरियम जो गर्भवती है उनका गर्भ पवित्र आत्मा की शक्ति से। यही घटना है, इसमें कुछ कुछ डिटेल्स है। अभी इस बात को ध्यान में रखकर अभी हम अगले स्टेज में हम प्रवेश करते हैं। वो कैसा है? अभी वो जो घटना आप आंखों के सामने देखेंगे उसमें हर चीज जैसे हुआ था वैसे होना चाहिए और आप उसमें सहभागी होंगे। ये महत्वपूर्ण बात। मतलब यहां केवल आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप केवल सोच नहीं रहे हैं, कल्पना केवल नहीं कर रहे हैं, यहां आपकी आंखें, मतलब आपके कल्पना की जो आंखें हैं वो खुली होनी चाहिए। मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या क्या हो रहा है। आपके कानों को खोल कर रखना पड़ेगा। यहां केवल देखने का काम नहीं, सुनने का काम भी होगा। आपको जरूरत पड़ने पर अपने हाथों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। वास्तव में आपका जो शरीर का जो हाथ उसको लेके नहीं, लेकिन वहीं कल्पना में ही आप उधर छू कर देखेंगे। आपको अपने नाक को भी खुला रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ सुगंध भी मिल सकते हैं आपको। तो 5 इंद्रियों का प्रयोग आपको अपने दिमाग के साथ यहां करना। आप सोच रहे होंगे हर चीज तो होगी, ठीक है, लेकिन सुगंध कैसे आएगा? वास्तव में आता है जब आप आपकी पसंदीद कोई भी चीज के बारे में आप थोड़ा सा सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, उसका सुगंध तुरंत आपके नाक में
आ जाएगा। तो अब उस घटना में दोबारा प्रवेश करिए, वहां अपनी आंखों के सामने उस घटना को होते देखिए, सुनिए। यदि वहां कुछ सुगंध आपको मिल रहा है उसको भी सुनकर देखिए, स्पर्श करने की जरूरत पड़ रहा है कि देखिए, हर चीज को देखिए, मानो आप उस घटना के एक पात्र हैं, एक सहभागी हैं उसमें। इस घटना के द्वारा जो फीलिंग्स आप में उत्पन्न हो रहे हैं, जो भावनाएं आप में उमड़ पड़ रहे हैं, उसको भी अनुभव करिए। ये वास्तव में अभी हम ज्यादा समय, क्योंकि इसमें मौन रहना पड़ेगा, मैं इस वीडियो को ऐसे मौन रूप में ऐसे चला नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रोक दीजिएगा। यदि आप इसके साथ में ही करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग को या वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और आप उसमें सहभागी होइए। या इसको सीखने के बाद आप करेंगे तो और भी अच्छा रह सकता है। यदि बीच में भूल जाते हैं तो आप दोबारा सुनेंगे, दोबारा आप गाइडेंस ले सकते हैं, फिर आप उसको जारी रख सकते हैं। तो मौन रूप में उसमें पूरा सहभागी होते जाए, और जब आपको लगे हाँ अभी पूरी घटना में मैंने सहभागी ले लिया है, तो आप धन्यवाद देकर ईश्वर को आप प्रार्थना समाप्त करें। करने के बाद आपके हाथ में एक डायरी होना अनिवार्य है, जिसकी जानकारी मैंने शुरुआत में नहीं दी थी, लेकिन आपके हाथ में एक डायरी होना अनिवार्य है। तो जो बातें आपने सुनी, आपने देखा, आपने अनुभव किया, आपको जो सुगंध मिला, सब चीजों की डिटेल आपको लिखना पड़ता है। ये कभी कभी क्या होता है ना, बहुत लंबा चलता है, पेजेस 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 जाता है, समय लगता है। आप अभी करके नहीं देखे हैं तो आपको लग नहीं रहा होगा कि ये लंबा वैसे हो सकता है, होगा ही। आप लिख कर देखिए, क्योंकि मैं मेरे यूथ लोगों के लिए भी मैंने कभी करके देखा है। उन लोग जब इसको करते हैं, वास्तव में उन लोग ऐसे इतना ज्यादा गहराई में जाते हैं, हमें उनको बोलना पड़ता था कि अभी रोक दीजिए, और लिखने के लिए उन लोग शुरू करते थे, बहुत लंबे समय लेते थे। मैं उनसे कहता था कि आप घर में जाए, लेकिन ये बहुत सुंदर, बहुत मजा आएगा इसको करने। और यहां एक महत्वपूर्ण बात, जब आप करेंगे इसको, आपको समझ में आएगा, आपको अनुभव होगा कि ईश्वर का वचन एक पुस्तक नहीं, और ये जो बातें पवित्र बाइबल में लिखी गई हैं, ये कोई भूतकाल की कोई घटनाएं नहीं है, विशेष रूप से सुसमाचार की जो घटनाएं। पुराने विधान में जो बातें हैं, जरूर वो तो भूतकाल की है, वो खत्म हो चुके हैं, वो एक तैयारी का समय था। नए विधान के अन्य जो पत्र हैं, वो भी एक प्रकार से हमें क्रिस्तीय जीवन को जीने में मदद करने वाले पुस्तकें। यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास करने के बाद, उनको जानने के बाद हमें कैसे जीना चाहिए उसके बारे में। लेकिन चारों सुसमाचार में जो बातें लिखी गई हैं, वो वास्तव में बीती हुई घटनाओं के एक पुस्तक के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, इतिहास के रूप में हमें उन्हें नहीं देखना चाहिए। आज मेरे लिए घटित होने वाली घटनाओं के रूप में मुझे उनको देखने की जरूरत है। तब यीशु मेरे लिए एक जीवित व्यक्ति के रूप में मैं उनका अनुभव कर पाऊं। और जब हम इस प्रकार हम इस वचन पर मनन करेंगे, हमारे लिए ये जो पवित्र बाइबल है एक पुस्तक नहीं, विशेष रूप से नया विधान, सुसमाचार एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के जीवन के रूप में मेरे सामने रहेगा। और मुझे यह भी अनुभव होगा कि मैं भी उसमें एक सहभागी हूं, मैं भी उस यात्रा में भाग ले रहा हूं। अन्यथा ये पुस्तक जो है, हम अन्य जो विषय के पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में हो या अन्य बहुत सारे पुस्तक हम पढ़ते हैं, उन्हीं के समान रह जाएगा। हम इनसे कुछ प्रेरणाएं लेंगे। पवित्र बाइबल प्रेरणा लेने के लिए एक पुस्तक नहीं, जरूर उसमें प्रेरणाएं हमें मिलते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य वही नहीं है। यह केवल कुछ नैतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल नहीं है, यह केवल यीशु की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यीशु के जीवन में सहभागी होने, यीशु के जीवन में उनके साथ जीने का एक माध्यम है, एक सहायक है, सहारा है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इसमें हम बार बार जब यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर जब हम मनन करते आएंगे, इसी प्रकार हमें धीरे धीरे अनुभव होगा कि यीशु वास्तव में आज भी मेरे साथ जीवित है।
एक गहरा अनुभव, क्रिस्ती अनुभव मुझे होता जाएगा। और इसमें यदि हो सके तो आप अपने पल्ली पुरोहित या अन्य कोई फादर को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुनिए और उनके साथ शेयर किया करें, क्योंकि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। आपका दिमाग आपको एक गलत रास्ते पर लेके नहीं जाना चाहिए, उस पर ध्यान देने की। तो ये रहा लयोला के संत इग्नेशियस और अन्य कुछ संतों के मनन चिंतन करने के एक तरीके। वास्तव में जैसे वे लिखे हैं वैसे मैं पूर्ण रूप से नहीं बताया हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, हमारे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन भविष्य में हम उसके बारे में भी हम मनन करेंगे, हम सीखेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आई बात, आप बार बार इसको सुनिएगा। और पहली बार आपको इसको करने में तकलीफ हो रहा है, आप दोबारा सुनिए और दोबारा करने की कोशिश करिए। आप लगातार इसको करते आएंगे तो आपको इसमें मजा आएगा। वास्तव में मैं कह रहा हूं मजा आएगा और आप इसको छोड़ेंगे नहीं। और आपको लगेगा कि आप वास्तव में क्रिस्ती जीवन जीना शुरू किए। आपको लगेगा कि वास्तव में पवित्र बाइबल का महत्व आप समझने लगे, केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। और यदि आपको कुछ भी कठिनाई हो, आप कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में जब हम इसके बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे, उसको और भी गहरे रूप से सीखने की कोशिश करें। और जरूर हम आने वाले दिनों में जैसे संत इग्नेशियस के जो पुस्तकें हैं, विशेष रूप से द स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, उसके अंतर्गत वो वास्तव में यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को सामने रखकर हमें ये जो मैं 3 बातें आप लोगों से कही थी, मैंने यीशु को जानना, यीशु से प्यार करना और यीशु का अनुसरण करना, इसी के आधार पर वो पवित्र बाइबल से कुछ घटनाओं को रखकर हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके बारे में भी हम जरूर आने वाले दिनों में मनन करेंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान